एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 37वां। श्री राग महला तीजा। ये अंग 37 की लास्ट की 2 लाइन से ही है। सुन सुन काम गहे लिए, क्या चल है बहा लुढ़ाए। श्री राग महला तीजा। हे कामनाओं में फंसी जीव स्त्री, तू क्यों इतनी लापरवाह होकर और बाहें लहरा कर चल रही है। सुन सुन काम कहे लिए, क्या चल है बहा लुढ़ाई। कामनाओं में फंसी हुई जीव स्त्री, कामना ही कामनाओं ने घेरा हुआ है जिस जीव स्त्री को, जीवात्मा को। उसको कह रहे हैं कि तू क्यों इतनी लापरवाह होकर और बाहें लुढ़ा कर चल रही है। हम जब चलते हैं ना, मस्ती में चलते हैं, बाहों को फैला फैला के लहराते हुए चलते हैं, लापरवाह होकर जब चलते हैं। तो वो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि तू कामनाओं में फंसी हुई क्यों लापरवाह बनी हुई, क्यों बाहें लुढ़ाए हुए चल रही है। अपना पिद न पछाणहि, क्या मुंह देश ही जाए। तूने अपने प्रियतम को तो पहचाना ही नहीं, तू आगे जाकर क्या मुंह दिखाएगी। तूने अपने प्रियतम को, अपने हृदय में उस प्रियतम को पहचाना ही नहीं। जब ससुराल जाने की बारी आएगी ना, इस मायको को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर जब प्रियतम के घर जाने की बारी आएगी ना, तो तू क्या मुंह दिखाएगी। तू तो उसको पहचानती ही नहीं, तू तो लापरवाह ही बनी रही। वो तेरे सामने था, तूने उसको फिर भी नहीं खोजा। अब जब उसके समक्ष जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगी। तेरे को तो उसका एक गुण भी नहीं पता। जिनी सखी कंत पछाणिया, हऊं तिन कह लागू पाए। जिन सहेली रूपी सतसंगियों ने उस परमात्मा से पहचान बना ली है, मैं उनके चरणों का स्पर्श करती हूँ। जिन्होंने कामनाओं को छोड़कर उस प्रभु से, उस प्रियतम से पहचान बना ली है, मैं उनके चरणों का स्पर्श करती हूँ। तिन्ही जैसी थी रहा सतसंगत मेल मिलाए। उनकी सत्संगत में मिलकर मैं भी उनके जैसी ही बन जाऊं। मैं भी कामनाओं को छोड़कर, विकारों को छोड़कर गुणों को अपना लूं, उस प्रभु को पहचान लूं। मैं भी उन सत्संगत में रहकर, उनके साथ ही मिलकर मैं भी उनके जैसी ही बन जाऊं। मुंधे कूड़ मुट्ठी कुड़ियार, पिर प्रभ साचा सोहना, पाइये गुर विचार रहा। अपने में मस्त और झूठ का व्यापार करने वाली हे जीव स्त्री, तुझे मायावी संसार ने लूट रखा है। मुंधे, मुंधे किसको कहते हैं? जो अपनी मस्ती में मस्त है। कूड़, कूड़ मीन्स झूठी, मुट्ठी मीन्स जो ठगी गई है, कुड़ियार जो झूठ का व्यवहार करने वाली। अपने में मस्त और झूठ का व्यापार करने वाली हे जीव स्त्री, तुझे मायावी संसार ने लूट लिया है। तू ठगी गई है इस माया के चक्कर में। फिर प्रभ साचा सोहना, पाइये गुर विचार रहा। शब्द गुरु के विचार से ही सुंदर, प्रिय, सत्य स्वरूप प्रभु को पाया जा सकता है। गुरु के शब्द, गुरु के विचार से, सुनने से नहीं, उस पर विचार भी करना है, उसका मनन भी करना है। बार 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 हर शब्द में गुरु महाराज हमें यही समझा रहे हैं
कि उसको अमृत रूप में उसको पीना है, उसको व्यवहार में लाना है। जब तक व्यवहार में नहीं लाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। शब्द गुरु के विचार से ही सुंदर, प्रिय, सत्य स्वरूप प्रभु को पाया जा सकता है। वो प्रिय भी वही है, क्यों? क्योंकि वही साथ निभाने वाला है, वो सत्य स्वरूप है, वो हमेशा एक जैसा ही बने रहने वाला है। और सुंदर तो है ही है, सारी रचना जिसने रची है वो आप कितना सुंदर है। शब्द गुरु के विचार से सुंदर, प्रिय, सत्य स्वरूप प्रभु को पाया जा सकता है। रहाओ मनमुख कंत न पछाणे, तिनको रैन विहाई। दूसरी ओर मनमुख स्त्रियां प्रभुपति को नहीं पहचानती, पता नहीं उनकी रात मीन्स आयु, इस आयु को जो हम जी रहे हैं इसको रात कहा गया है। ये जो हम है ना रात बिता रहे हैं, सुबह होने ही होते ही हमें आगे चलना है। तो क्या कह रहे हैं? मनमुख स्त्रियां प्रभुपति को नहीं पहचानती, उन्होंने अपने अंदर परमात्मा को नहीं पहचाना, वो माया में ही लीन रही, माया द्वारा ही ठगी रही। और पता नहीं उनकी रात मीन्स उनकी आयु कैसे व्यतीत होती होगी। गर्भ अटिया रितिन तृष्णा, जल है दुख पाव है दूजे भाई। गर्भ में भरी हुई मीन्स अहंकार में भरी हुई, वह तृष्णा की अग्नि में जलती है, क्योंकि अहंकार है, इसलिए परमात्मा को तो पहचाना नहीं, प्रभु का नाम जपा नहीं, प्रभु को माना ही नहीं। जब नाम नहीं जपा तो आत्मा की तृष्णा पूरी नहीं हुई, फिर मन और चीज, जितनी चीजें मर्जी ला के देते रहो, जितना ईंधन मर्जी डालते रहो, तृष्णा की आग और जले। आग को जलते हुए देखा कभी? कहती है बस करो कि नहीं, मुझे और लकड़ियां मत डालो मेरे अंदर, और ईंधन मुझे नहीं चाहिए। जितना ईंधन डालोगे वो और उतनी भड़केगी। ऐसे ही ये कामनाएं हैं, ये तृष्णा है जो कभी भी बुझती नहीं है। तो गर्भ में भरी हुई वह तृष्णा की अग्नि में जलती है और अन्यों के प्रति आसक्त होकर दुख पाती रहती है। अन्य कौन? उस परमात्मा के अलावा जो कुछ है, उन अन्यों के प्रति आसक्त होकर मीन्स उनके प्रेम में पड़ी हुई, उनके मोह में फंसी हुई वो दुख पाती रहती है। सबद रतिया सुहागणी, तिन विच हो हऊ में जाए। जिन सुहागिनों का मन शब्द में रंग गया है, प्रभु के नाम में रंगा गया है, गुरु के विचारों में रंगा गया है, उनके अंतर्मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। सदा पिर रावहे अपना, तिना सुखे सुख विहाय। वे सदा अपने प्रिय प्रभु के साथ रमण करती हैं, उसी में लीन रहती हैं, दिन रात प्रभु के साथ बनी रहती हैं। आप में से अगर किसी के साथ किसी का भी परमात्मा से प्रेम हो, रत्ती भर भी प्रेम हो, तो आपने ये बात महसूस की होगी कि वो परमात्मा आपको आपके अंग संग दिखता है, महसूस होता है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देता है वो साथी बनकर। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर ही है, आपके हाथ पांव आपकी बॉडी से दूर हो सकते हैं, वो परमात्मा तो हृदय में बैठा है, बिल्कुल अंदर आपके पास, आप ही ने नहीं खोजा उसे, जिसने खोज लिया है फिर वे सदा अपने प्रियतम प्रभु के साथ रमण करती हैं और उनका सुख बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे परमात्मा का अनुभव होगा अपने अंदर, वैसे वैसे सुख आनंद बढ़ता जाता है। ज्ञान विहूणी
पिर मुतिया पिरम न पाया जाए। अज्ञान मति अंधेर है, बिन पिर देखे भूख न जाए। ज्ञान विहीन स्त्रियां प्रियतम के द्वारा त्यागी हुई होती हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा तक, अपने प्रियतम तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। सारी रात उनकी ऐसे ही निकल गई। फिर परमात्मा ने भी उन्हें अपने से दूर कर लिया कि नहीं, इच्छा तो नहीं सही, फिर जो करना है वो करो, जो मन की कामना है फिर वो पूरी करो। ज्ञान विहीन स्त्रियां प्रियतम के द्वारा त्यागी गई होती हैं, उन्हें प्रिय प्रभु नहीं मिलता। अज्ञान में डूबी जीव स्त्री के लिए अंधेरा ही अंधेरा है। वो बार बार फिर दूसरों के, अन्यों के विकारों में फंसी हुई, मोह में फंसी हुई, तृष्णा की आग में जलती हुई बार बार इसी समुद्र में डूबती रहेगी, उभरती रहेगी, डूबती रहेगी। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। उसके उसके लिए फिर अंधेरा ही अंधेरा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं है, और प्रियतम से मिले बिना उसकी भूख समाप्त नहीं होती। जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि ये तृष्णा ऐसी है, जितना ईंधन मर्जी डालते रहो, जितना इसको और ला ला के देते रहोगे चीजें, वो और भड़कती जाएगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम आत्मा की भूख है, उसको वो चाहिए। अगर वो मिल जाए तो वो तृप्त हो जाती है। अगर आत्मा की भूख, परमात्मा का नाम उसको नहीं मिला, फिर वो तड़फती रहती है। तो प्रियतम से मिले बिना उसकी भूख समाप्त नहीं होती, उसकी तृष्णा फिर समाप्त नहीं होती। आवो मिलहो सहेली हो, मैं पिर देहो मिलाए, पूरे भाग सतगुर मिले, पिर पाया सच समाए। मेरी सत्संगी सहेलियों, मेरे पास आओ, मुझे भी प्रियतम से मिला दो, मुझे वो युक्ति दो, मुझे वो उपाय बताओ जिससे मैं उस प्रियतम को पालूं। मुझे मेरे प्रियतम से मिला दो। पूर्व भाग्य से ही सदगुरु की प्राप्ति होती है, और सत्य में लीन होकर, अर्थात सत्य का आचरण बनाकर। सत्य में लीन होना क्या है? मीन्स आपने प्रभु के गुणों को धारण किया और फिर उसी के हिसाब से आचरण किया। अगर आप में वो गुण बस गए तो आप उन्हीं गुणों में लीन हो गए ना। वो गुण किसके हैं? वो परमात्मा के गुण हैं। तो फिर सत्य में लीन होकर, अर्थात सत्य आचरण के माध्यम से ही प्रियतम प्रभु को पाया जाता है। से सहिया सुहागणी जिनको नदर करे, वे सहेलियां सुहागिन हैं जिन पर प्रभु कृपा दृष्टि डालता है। जिन पर कृपा दृष्टि होती है, फिर वो अपने प्रियतम को पहचान लेती हैं, इसीलिए वो सुहागिन है। वो प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर होती है। से सहिया सुहागणी जिनको नदर करे, खसम पछाण है आपना, तन मन आगे दे। वे अपने मालिक को, अपने प्रियतम को पहचान जाती है। जब पहचान जाती है तो अपना तन और अपना मन उसको अर्पण कर देती है। मन में उसको पहचान लिया तो मन दे दिया उसको। अब जब मन दे दिया, गुण ही गुण बस गए अंदर, उसमें आप लीन हो गए, तो फिर आपके तन भी फिर उसी तरह के कर्म करेगा। फिर वो विकारों वाले कर्म नहीं करेगा, फिर उसके कर्म भी, तन के कर्म भी शुद्ध होंगे। तो तन और मन उसे अर्पण कर देती है।
घरवर पाया आपना, हऊ में दूर करे। उन्होंने अहंकार को त्याग कर, बीच में से मैं और मेरी निकल गई। उन्होंने अहंकार को त्याग कर अपने अंदर ही, बाहर नहीं, अपने अंदर ही अपने वर प्रभु को पा लिया है। अगर परमात्मा को मिलना है तो अंतर्मुखी ही होना पड़ेगा, वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। नानक शोभावंतियां सुहागणी, अनदिन भगत करे। हे नानक, ऐसी सुहागन शोभा युक्त जीव स्त्रियां सदैव उस प्रभु की भक्ति में लीन रहती हैं। सुहागिन क्यों है? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को, अपने प्रियतम को पा लिया है। स्त्री ने अपने वर को पा लिया है। सुहागन उसी को कहते हैं ना जिसका प्रियतम उसके साथ है। तो उस आत्मा ने परमात्मा को पा लिया है, तो वो सुहागन है। शोभा युक्त, जिसका पति जिसके साथ है, अगर उसके साथ है तो उसकी शोभा ही शोभा है। जिसने प्रभु को पहचान लिया है, वो प्रभु के गुणों को अपनाती है। आप अपने, जिसको कहते हैं ना कि जिसका जो सुहागन है उसकी शोभा उसके पति के साथ है, क्योंकि उसका पति उसके साथ है। पति उसके साथ क्यों है? क्योंकि वो उसके गुणों को अपनाती है, उसके घर को, उसके बाहर जो भी उसके संस्कार है उसको अपनाती है। ऐसे ही जो आत्मा उस परमात्मा को पा लेती है वो सुहागिन है, शोभा युक्त है, क्योंकि उसने गुणों का संग्रह किया है, उसका व्यवहार गुणों वाला है, इसलिए वो शोभा युक्त है। ऐसी जीव स्त्रियां सदैव उस प्रभु की भक्ति में लीन रहती हैं। नानक शोभावंतियां सुहागणी, अनदिन भगत करे।